मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें करना है एक्सरसाइज 12.2। इसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल टू 4x माइनस 5 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 3x प्लस 10 डिग्री। फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी। हमें क्या दिया गया, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी में एंगल ए दिया गया हमें 4x माइनस 5 डिग्री और एंगल सी दिया गया है 3x प्लस 10 डिग्री। हमें एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या दिया है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है हमें 4x माइनस 5 डिग्री और एंगल सी कितना दिया गया है हमें 3x प्लस 10 डिग्री। यही दिया गया है। हमें दो एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ए और एंगल सी बी सॉरी। तो हमें पता है क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमें पता है कि दो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 4x माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x प्लस 10 डिग्री। यही आ जाएगा। अब जो वेरिएबल है उनको एक साइड ले लेंगे हम और कांस्टेंट को एक साइड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 10 प्लस 5 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। अब हमें पता है एंगल ए इज इक्वल टू कितना दिया गया था बेटा हमें 4x माइनस 5 डिग्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 15 डिग्री माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 55 डिग्री। अब इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 adjacent angles of a parallelogram is equal to 180 degree. Therefore angle A plus angle B is equal to कितना आ जाएगा 180 डिग्री। This implies that 55 डिग्री प्लस एंगल B is equal to 180 डिग्री और एंगल B is equal to 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 125 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 125 डिग्री और एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 55 डिग्री। यही हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पता करना था, एंगल ए और एंगल बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है हमें, द इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी। Find the angles of the parallelogram in the same parallelogram if AB is equal to 5x minus 7 and CD is equal to 3x plus 1 centimeter. Find the length of CD. एक पैरेललोग्राम में एंगल ए एंगल बी 3 एंगल बी के बराबर दिया गया है। हमें उस पैरेललोग्राम के सभी एंगल को फाइंड आउट करना है और इसी के साथ साथ हमें सेम पैरेललोग्राम में दो साइड दी गई हैं, उनके क्या बताना है, लेंथ बतानी है सी डी की। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिखेंगे। तो लिखा क्या है, इन पैरेललोग्राम, ये साइन होता है पैरेललोग्राम का, डबल पैरेलल लाइन और जीएम। पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी, यही दिया गया है हमें। और ए बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है हमें 5x माइनस 7 सेंटीमीटर और सी डी कितना दिया गया है हमें 3x प्लस 1 सेंटीमीटर, यही दिया गया है हमें। अब सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ए बी सी डी में क्या देखेंगे, अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस द
opposite angles of a parallelogram are equal, therefore angle A is equal to angle B and angle C is equal to angle एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, यहाँ एंगल सी आएगा, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कहाँ से आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से। कहाँ से आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब हम सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एंगल ए की जगह क्या, एंगल ए की जगह एंगल ए ही रहने देंगे हम, एंगल बी की जगह एंगल बी, एंगल सी की जगह हम क्या रख देंगे, एंगल ए, और एंगल डी की जगह हम क्या रख देंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही है। अब हमें पता है गिवन क्या दिया गया है, एंगल ए की वैल्यू कितनी दी गई थी हमें, 3 एंगल बी, तो एंगल ए की जगह हम क्या रख देंगे, 3 एंगल बी प्लस एंगल बी, यहाँ भी आ जाएगा क्या, 3 एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम इन सबको ऐड कर देंगे, तो 3 और 1 4, 4 और 1 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो गया, 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, यही आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 8, यही आएगा। अब 8 बन जाए 8, 8 4 जा 32, तो यहाँ क्या बचा 40, तो 8 5 जा 40, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 45 डिग्री। कितनी आ गई, 45 डिग्री। अब हमें पता है एंगल ए इज इक्वल टू कितना दिया गया था, 3 एंगल बी, यही दिया गया था, तो यहाँ एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 135 डिग्री। अब इसी के साथ साथ हमें पता है सिंस अपोजिट sides of a parallelogram are equal, therefore AB is equal to CD, AB CD के बराबर आ जाएगी। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ AB और CD की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5x - 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x + 1, ये दोनों किस में है, सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर में लिख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5x - 3x इज इक्वल टू 1 + 7 सेंटीमीटर, और इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और x इज इक्वल टू 8/2 सेंटीमीटर, तो 2 बन जा 2 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है CD की वैल्यू कितनी दी गई थी हमें, 3x + 1, तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 × 4 + 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे, तो 4 3 = 12 और +1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी CD की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक डायग्राम दिया गया है हमें जिसमें ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, और इसकी जो डायगोनल है AC और BD वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं O पर। अगर एंगल AOB हमें क्या दिया गया है, 118 डिग्री, तो हमें फाइंड क्या करना है, ABO, एंगल ABO मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ADO मतलब ये वाला एंगल, और एंगल OCB मतलब ये वाला एंगल। क्या करना है हमें, ये तीनों एंगल फाइंड आउट करना है इसमें।
क्या दिया गया है हमें, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेट रेक्टेंगल दिया गया है जिसमें ए सी और बी डी क्या है इसकी डायगोनल। तो हम यहाँ लिखेंगे इन रेक्टेंगल ए बी सी डी ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स एंड intersect each other at O। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये एक दूसरे को, O। इसके साथ साथ एंगल ए ओ बी हमें कितना दिया गया है 118 डिग्री। एंगल ए ओ बी की वैल्यू भी दी गई है हमें कितनी 118 डिग्री। तो फर्स्टली हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ओ, क्या फाइंड आउट करना है हमें, एंगल ए ओ बी, सॉरी एंगल ए बी ओ, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सिंस डायगोनल ए सी एंड बी डी आर इक्वल, ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, कहाँ बाइसेक्ट कर रही हैं ओ पे। दिस इम्प्लाइज दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी ओ डी के बराबर है, ओ सी ओ बी के बराबर है, तो क्या हो जाएगा ओ ए ओ बी के बराबर भी हो जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब जब ये दोनों बराबर हो गई हैं, ये दोनों क्योंकि दोनों डायगोनल बराबर हैं इक्वल हैं, जब ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी आपस में ये इसके बराबर और ये इसके बराबर भी हो जाएगा। जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए ओ, सिंस अब हम लिखेंगे सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, देयर फोर एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। ये होंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यही आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, अब हम देखेंगे कौन सा ओ ए बी, ये वाला ट्राइंगल में हम देखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए या ए बी ओ। ठीक है, कोई भी एंगल ले लें, इसको हम एंगल ए ओ बी ले लें क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही दिया गया, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल कौन सा बचा है ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए ओ बी की वैल्यू हमें दी गई है 180 डिग्री, ए ओ बी एंगल ए बी ओ प्लस ए ओ बी और ओ ए बी दोनों बराबर हैं यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री और टू एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारा आंसर 62 डिग्री। टू एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 62 डिग्री, तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 62 डिग्री अपॉन 2 और एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 31 डिग्री, 2 1 जा 2 31 जा। ठीक है, एंगल ए बी ओ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 31, एंगल ए बी ओ की वैल्यू आ गई हमारी 31। जब एंगल ए ओ बी बराबर 31 है तो एंगल ओ ए बी भी कितना आ जाएगा हमारा 31 डिग्री। तो ये हमें फाइंड आउट करना था फर्स्टली, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया था, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, ए एंगल ए डी ओ, एंगल ए डी ओ फाइंड आउट करना है हमें। तो इसके लिए हम देखेंगे क्या, इन ट्राइंगल, अब इसके लिए हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे कौन सा, बी ए डी। बी ए डी में क्या आ जाएगा, एंगल ए डी बी
ये वाला एंगल लेंगे BAD, ये वाला। तो एंगल कौन सा लिया सबसे हमने पहले, ADB प्लस एंगल DBA प्लस एंगल DBA प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमें पता है रेक्टेंगल के सभी एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है, तो एंगल BAD कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसी के साथ साथ एंगल BDA या फिर इसको हम क्या ले लें, OBA, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 31 डिग्री। और एंगल ADB या ADO ले लो इसको, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ADO प्लस यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 121 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ADO इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 121 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 59 डिग्री। 59 डिग्री। तो एंगल ADO कितना आ गया हमारा, 59 डिग्री। अब हम लेंगे क्या, एंगल, अब हमें फाइंड क्या करना है, तीसरा एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है हमें, OCB, एंगल OCB ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए लेंगे हम इन ट्राइंगल DCB में क्या आ जाएगा, एंगल OCB प्लस एंगल CBA प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा क्या, एंगल OCB प्लस 90 डिग्री प्लस 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल OCB प्लस 121 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 121 डिग्री। और एंगल OCB इज इक्वल टू 59 डिग्री। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।